अंकल। हाँ बेटी। अंकल वो मेरी कुछ सहेलियां और दोस्त 2 दिन के लिए लोनावला जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं भी उनके साथ चलूं। हाँ हाँ श्योर बेटी, व्हाई नॉट। पर जाने के पहले वहाँ का टेलीफोन नंबर और एड्रेस दे के जाना। नो प्रॉब्लम आंटी। इनफैक्ट मैं अपनी सहेलियों का नंबर भी दे दूंगी जो मेरे जिनके साथ मैं जा रही हूँ। दैट विल बी वेरी गुड। थैंक यू। ओके, आओ लेते जरा बाहर घूमें। चलिए आ जाओ। ओके बाय बाय। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लोनावला जा रही हो। बताना जरूरी था। छुपाना भी जरूरी नहीं था। पॉइंट। लेकिन क्या तुम मुझे अपनी हर बात बताती हो? कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? हेलो, मैं पद्मा की ताई बोल रही हूँ। क्या मैं शिल्पा से बात कर सकती हूँ? शिल्पा से? शिल्पा तो आप लोगों के साथ किसी हिल स्टेशन पे गई हुई है ना? आप कौन बोल रही हैं? मैं शिल्पा की मम्मी बोल रही हूँ। क्या आपको नहीं मालूम शिल्पा आपके फैमिली के साथ पिकनिक पे गई हुई है? दरअसल मैं बाहर गई हुई थी, अभी भी घर पहुंची हूँ, तो घर पे कोई भी नहीं दिखा, इसलिए सोचा कि हो सकता है पद्मा आपके घर पर हो। दोनों पक्की सहेलियां हैं ना। हाँ, दरअसल पद्मा खुद मेरे पास आई थी शिल्पा को ले जाने की इजाजत लेने के लिए। वो लोग सब कल वापस आ जाएंगे। जी ठीक है। मैं खामखा ही डर गई थी। अच्छा, रखती हूँ, बाय। हे भगवान, ये कैसे गलत रास्ते पर डाल दिया तुमने मेरी बच्ची को। वो तो ना समझ है, लेकिन तुमने उसकी मां को भी अकल नहीं दी। उसकी सहायता करो भगवान, उसकी सहायता करो। इतनी रात तक कहाँ थे पूरब? माँ, मैंने तुमको बताया तो था कि मैं लेट आऊंगा। मैं अपने दोस्त मयूर के साथ बिजनेस मीटिंग में था। झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ थे? माँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुमने आज तक जितने भी झूठ बोले, क्या तुम उनकी वजह बता सकते हो? बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे ये जानना चाहती है कि तुम कहाँ थे, और इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सच सच चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमेशा से मैं झूठी बोलता आ रहा हूं। अगर सच बोलते आए हो तो एक सच और बता दो। पूछिए। गंगा मां बनने वाली है, और हम ये जानना चाहते हैं क्या तुम उसके होने वाले बच्चे के बाप हो? मेरी बात का जवाब दो पूरब, मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या तुम गंगा के होने वाले बच्चे के बाप हो? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं हैरान हूं मां कि मेरी अपनी मां मुझ पर ऐसे वाहियात इल्जाम लगा रही है। ये सच है कि मैं आपका एक नालायक बेटा हूं, लेकिन मैं इतना गैर गुजरा तो नहीं हूं कि एक नौकरानी को इस घर की बहू बनाने की गलती करूं। तुम झूठ बोल रहे हो पूरब। अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि मैं इतना झूठा हूं, इतना गिरा हुआ हूं, तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूं। सच्चाई तो वही जानती है जिसके पेट में ये बच्चा पल रहा है। आप उसी से के पूछिए ना तो मैं ऐसे गंदे सवाल सुन सकता हूं और ना उनके जवाब दे सकता हूं। इस घर में इतनी गंदगी फैलाने के बाद मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें गंदे सवाल पूछ रही हूँ? बदतमीज, ये सीखा है तूने स्कूल और कॉलेज में जाके? ये मान मर्यादा रखी तूने इस घर की? ये क्या क्या कर रही हैं आप? ये पाप करने के बाद अपने आप को निर्दोष कह रहा है। हो सकता है कि पूरब बिल्कुल ठीक कह रहा हो। पूरब सही कह रहा है या गलत, तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन, पूरब, तमीज से बात करो। मोहन तुम्हारा बड़ा भाई है, इस घर का एक हिस्सा।
इसे इस घर का हिस्सा बनाइए या सबका हिस्सा इसे दीजिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जहां तक उस नौकरानी का सवाल है, मैं कोई अकेला मर्द तो हूं नहीं इस घर में। सूरज है, धीरज है, मोहन है। क्या आपने उससे पूछा कि असली गुनहगार कौन है? गंगा ने खुद कहा है कि तुम उसके होने वाले बच्चे के बाप हो। बस इतनी सी सूझबूझ है आपकी? एक नौकरानी के कहने पर यकीन कर सकती हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर सकती जो आपका अपना बेटा है, जिसे आपने खुद पैदा किया है। फिक्र मत करो, सच का पता लग जाएगा। पता लग जाएगा कि गंगा झूठ बोल रही है या सच। आओ डीसीपी साहब, आओ, बैठो। डीसीपी साहब, ना ही आपने अपनी वर्दी पहनी है, ना ही आपके चेहरे पे वो पुलिस वाला रुबाब है। आज तो आप मुझे डीसीपी लग ही नहीं रहे। मुझे भी अब ये थोड़े ही दिनों की बात लग रही है। मतलब? अगर कमिश्नर ने तुम्हारे बेटे की बात पे गौर किया तो ये वर्दी हमेशा के लिए उतर जाएगी। धनराज कमिश्नर से मिलने गया था? हाँ, मुझे कमिश्नर के ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन मिली थी। हाँ। अगर कमिश्नर ने धनराज की बातों पे अमल किया तो सबसे ज्यादा बुरा मेरा होगा, क्योंकि कमिश्नर के ऑफिस में वैसे भी मेरे खिलाफ काफी कंप्लेंट्स हैं। डीसीपी साहब, उन शिकायतों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि धनराज के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, और सबूत के लिए वो सुखिया के आदमियों को ढूंढ रहा है, और उन तक पहुंचना धनराज की पहुंच के बाहर है। आई एम सॉरी, मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये धनराज बहुत ही कमजोर इंसान है। मगर आपकी बहू तो कोई कमजोर औरत नहीं है। अगर ऐसे औरत का साथ रहा तो धनराज वो सब कुछ कर गुजरेगा जिसकी तुम्हें उससे उम्मीद नहीं है। वक्त आने पे सब कुछ संभाला जाएगा। हाँ, हरे नोटों का रंग देख के सुखिया के आदमी हमारे रास्ते से हट जाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखें पृथ्वी जी, अगर हमने सुखिया के एक आदमी को भी खरीदा तो सारे ललचा जाएंगे। हम मंडी की बोली लगा के थोड़ी ना खरीदेंगे उनको। हम तो काम इस तरह करेंगे कि दाएं हाथ को पता नहीं होगा कि बायां हाथ क्या कर रहा है। आपकी ताकत और मेरी दौलत मिलके अगर काम करेंगे ना, तो अच्छे अच्छे हमारे सामने खड़े तक नहीं रह पाएंगे। वो तो सब ठीक है, मगर ऐसे मामले एक बार बिगड़ जाएं तो उन्हें निपटाना इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं पृथ्वी जी। डीसीपी साहब, वक्त आने पर पृथ्वी अपने सिर्फ 2 हाथों से नहीं बल्कि 1000 हाथों से लड़ता है। धनराज का मुंह बंद करने का पहला तरीका मैं आपको अभी दिखाता हूं। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, मैं आपका दोस्त पृथ्वी बोल रहा हूँ। हाँ पृथ्वी जी, हुक्म कीजिए, बोलिए। कमिश्नर साहब, मैं आज आपको अर्जेंटली मिलना चाहता था। दोपहर में आ जाइए। हाँ, ये बता दीजिए किस बारे में, ताकि मैं तैयार रहूं। वो क्या है कि लाला सुरेंद्र नाथ के खिलाफ मेरे पास ठोस सबूत है। सुरेंद्र नाथ तो आपका समधी है ना? कमिश्नर साहब, जो इंसान हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है वो भले मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो, मेरे लिए तो दुश्मनी है। क्यों? थैंक यू। मानते हो ना? कमाल है पृथ्वी साहब, आपका पहला ही तरीका इतना कारगर साबित हुआ तो आपके 999 तरीके कितने पावरफुल हो गए। आइए जेठानी जी, तो आपको पता चल ही गया कि जेठ जी मेरे लिए हीरों का हार ले आए हैं। मैंने उन्हें तभी कहा था कि आपको जेठानी जी के लिए भी एक लाना चाहिए था, तो बोले उसकी उम्र थोड़ी ना है ऐसा सब कुछ पहनने की। दुलारी, तुम तो चाल चलन से गिरी हुई एक औरत हो, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी वैसे ही बन जाए? क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने तुम्हें तभी रोका था कि पद्मा को बाहर मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? पद्मा कॉलेज की किसी क्लास के साथ नहीं गई हुई है। तो वो तो सिर्फ एक बहाना था। वो उसी लड़के किरण के साथ गई हुई है और रातें बिता कर आएगी उसके साथ। आप ये बकवास बंद कर दीजिए। आप क्यों मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगा रही हैं? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी उस पर? क्या मैं उसकी दुश्मन हूं? नहीं, लेकिन आप मेरी दुश्मन है ना। जब से वो आपकी चुंगल से निकलकर मेरे पास आई है, अब जलने लगी है मुझसे। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो लगाओ शिल्पा की मां को टेलीफोन।
और पूछो उनसे कि शिल्पा कहां गई है। शिल्पा घर पर यह कहकर गई है कि वो हमारी फैमिली के साथ कहीं बाहर गई हुई है। ये लो शिल्पा का नंबर और कर लो बात उसकी मां से। ये लो। It was good fun in the pool. तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारी वजह से हमारा मूड खराब हो रहा है पद्मा। मालूम है हमने पूल में कितने मजे किए और सोहन तो अभी तक पूल में बैठा है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे पूल में नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है डैम इट? क्यों हमारा वक्त खराब कर रही हो तुम? मुझे घर वापस जाना है और अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हमारे बगैर कैसे जाओगी तुम? और क्या क्या कहोगी अपने घर वालों से? आधी रात को अकेले हमारे बगैर वहां कैसे पहुंचोगी तुम? पूछेंगे नहीं क्या वो तुमसे? मुझे नहीं मालूम मैं तभी क्या कहूंगी, लेकिन मैं घर जा रही हूं। ठीक है, अगर तुम्हें हमारा मूड स्पॉइल करना है तो वैसा ही करो। चलो शिल्पा, सामान पैक करो। ओके। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की छोटी सी आशा। क्या हुआ गंगा? मुझे देखने से पहले तुम बहुत खुश थी, गुनगुना रही थी, और मुझे देखते ही तुमने रोनी सूरत बना ली। मोहन भैया, जब एक औरत पहली बार मां बनती है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब उसी औरत से ये कहा जाए कि उसका होने वाला बच्चा हराम का है तो उसकी खुशी गम में बदल जाती है। नहीं गंगा, जो बेचारा अभी तक इस दुनिया में आया नहीं, मैं उसे इतनी बड़ी गाली नहीं दूंगा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि इस बच्चे का बाप कौन है? पूरब। ये तुम यकीन से कह रही हो? मोहन भैया, मैं यकीन से कहती हूँ कि मैंने दिल से पूरब को अपना पति माना है, इसीलिए इस होने वाले बच्चे का बाप सिर्फ पूरब है। जितने यकीन से तुम ये कह रहे हो कि इस बच्चे का बाप पूरब है, उतने ही यकीन से पूरब ये कह रहा है कि वो इस बच्चे का बाप नहीं है। अब चूंकि मैं उसका भाई हूं तो मैं तो उसकी बात मानूंगा, और जाहिर है कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी। मोहन भैया, जितने यकीन से पूरब ये कह रहा है कि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप नहीं है, उतने ही यकीन से वो ये बात कहता है कि वो आपका भाई नहीं है। गंगा देखो, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। मैं एक वकील हूं और बिना सबूत के किसी बात पर यकीन नहीं करता। टेस्ट कराने से पता चल जाएगा कि पूरब बच्चे का बाप है या नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही बता दो। मोहन भैया, अगर इस तरह का कोई टेस्ट है तो आप अभी मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, क्योंकि अब तो ये टेस्ट ही बताएगा कि पूरब मेरे होने वाले बच्चे का बाप है या नहीं। भाई तुम लोग मानो या मत मानो इस बात को, लेकिन मुझे तो धनराज पे पूरा भरोसा है। लेकिन बिहारी, वो अपने दुश्मन का लड़का है, उस पर कैसा भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारे दुश्मन का छोरा अपने बाप का दुश्मन है। और जानते हो उस पर क्यों भरोसा करता हूं मैं? क्योंकि जब वो हमारी कैद में था ना, तो वो सीता का हमदर्द और अपने बाप पृथ्वी का दुश्मन था, दुश्मन। ठीक है, धनराज पे तो भरोसा कर सकते, लेकिन पुलिस पे कैसा भरोसा करेंगे? पुलिस तो मार देंगी और बोलेंगे कि इनकाउंटर में मर गए। अरे ना नंदू नू ना होकर है, वो धनराज उस कमिश्नर से भी मिलके आ चुका है, और वो कमिश्नर उस डीसीपी और इंस्पेक्टर से भी नाखुश है। वो तो चाहता है उन्हें डिसमिस कर दे, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए जो सबूत चाहिए ना, वो सिर्फ उसे हम दे सकते हैं, हम। एक बार फिर सोच लो बिहारी। देखो भैया, वैसे भी हम पुलिस के डर के मारे 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 फिरे और छुप छुप के जी रहे हैं। हम सबकी जान वैसे भी खतरे में है। लेकिन जिंदा तो है। लेकिन हमें एक चांस तो लेना ही होगा नंदू। जैसा तुम बोलो बिहारी। ठीक है, मैं
कल ही मिलता हूँ उससे फिर। गंगा, पूरब, क्या हुआ? तुमने माँ को यह क्यों बताया कि बच्चे का बाप मैं हूं? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे तो मैं और क्या करती? चाचा ने मुझे इतनी मार लगाई कि मजबूरन मुझे बताना ही पड़ा। अरे तो किसी और का नाम ले लेती, मुझे मुसीबत में क्यों डाला? है? किसी और का नाम कैसे ले लेती? फिर मेरा क्या होता? अरे तुम्हारा क्या होता बेवकूफ? तुम्हें तो मैं संभाल लेता। मुझे तो सच्चाई मालूम है ना। अब क्या होगा पूरब? देखो गंगा, मैंने एक तरीका सोचा है। आज दोपहर को 2 बजे के बाद वो पान वाले की दुकान के पास एक लाल मारुति खड़ी होगी। तुम चुपचाप जाके उसमें बैठ जाना, मैं तुम्हें अंदर मिलूंगा। लेकिन हम लोग जाएंगे कहां? मैंने एक दोस्त से बात की है, वो हमें एक डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। डॉक्टर के पास? किस लिए? तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा गंगा। जे का बक रहे हो पूरब? देखो गंगा, इसी में हम दोनों की भलाई है। इस वक्त मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मेरा काम भी शुरू नहीं हुआ। इस वक्त मैं अपना, तुम्हारा और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता। कैसे संभालूंगा मैं ये जिम्मेदारी? देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ 2 घंटे की बात। देखो पूरब, बच्चा गिराना हत्या होती है, पाप होता है, हम नहीं करेंगे। और शट अप! अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे माँ बाप को बुला लूंगी अपनी मदद के लिए। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ये बात मैं कहूं कीमत में नहीं मानूंगी। कीमत तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, हाँ अपनी बात जरूर मनवा लूंगा। पूरब? अबे चुप! पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल चल, वरना डॉक्टर का काम यही पूरा कर दूंगा। नहीं पूरब, नहीं। अबे चलती है कि